नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजीव चौक पे। आपको बता दें, जिस तरीके से 10 मई को ही दोनों देशों के बीच डोनाल्ड ट्रंप की रजामंदी से युद्ध विराम लगा था, उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत दिखा दी और सीज फायर को तोड़ दिया। और अब जल्द जो वायु सेना है उन्होंने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, हम अपना कार्य करेंगे। तो यहाँ की तमाम जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उस पर क्या कहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, युद्ध में विराम लग गया था, उसके बाकी बाद भी पाकिस्तान ने ये हरकत क्यों दिखाई? देखिए, उसका नाम पाकिस्तान है और वहाँ 3 लोग सरकार चलाते हैं। एक आतंकवादी चलाता है और एक जो प्रजातांत्रिक ढंग से जो वहाँ पर जो सरकार बनी है वो चलाता है और एक सेना लोग चलाता है। वो कोई किसी का नहीं सुनते एक दूसरे का, वो उधर जाता है, वो उधर जाएगा, उधर जाएगा, तो अपना अपना तरीका से चला रहे हैं। तो एक अगर युद्ध विराम की वहाँ घोषणा कर दिया तो बाकी 2 एक्टिव है ना, बाकी वो जाकर के मार रहा है। आज हम बहुत सौभाग्यशाली है कि मोदी की सरकार है। अगर ये कांग्रेस की सरकार रहती ना तो ये मनमोहन सिंह जाकर के कहते, ओ बा ओ माँ बचा लो, वो यहाँ पर जो है सब इकट्ठा कर करके जितना सबूत है झोला में डाल करके अमेरिका जाते ट्रंप के पास। सर, आपने देखा कि जैसे ही सीज फायर तोड़ा जाता है वैसे ही कांग्रेस इंदिरा गांधी का पोस्टर वायरल कर देती है। देखिए, पोस्टर इसलिए वायरल कर रहा है कि वो बता रहा है कि हिंदुओं को मारो, हाँ यहाँ का जितना हिंदू है सबको मारो और इमरजेंसी लगाओ। वो 2 साल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, आप कम से कम मोदी जी 4 साल इमरजेंसी लगाइए, दमखम दिखाइए, इसलिए वो इंडिकेट कर रहा है कि इमरजेंसी लगाओ। 1971 का जो युद्ध था उसमें तो आपने देखा था ना कि आयरन लेडी की तरह उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। देखिए, 93,000 सैनिकों को बैठा करके बिरयानी खिलाए थे बहुत दिन तक, और अपना 54 की 55 जो सेना ऑफिसर थे हमारे वो पकड़ लिया था पाकिस्तान, उसको कभी जिक्र नहीं किया। घर वाले उनका यहाँ रोते रह गए, वो तिल तिल करके मर गए पाकिस्तान के जेल में, उसको नहीं छोड़ाई। वो स्वघोषित आयरन लेडी थी, वो कहे का आयरन लेडी यार, कुछ आयरन फेरन नहीं। सुनिए, ये वो जो है चाहती तो पीओके ले सकती थी, बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिला सकती थी, नहीं मिलाई। वो जानती है हम एक काम करेंगे, पीओके लेंगे तो ये श्रेय सेना को चला जाएगा। सवाल तो मोदी जी से भी उठ रहा है ना कि मोदी जी ने युद्ध विराम क्यों लगवाया, मौका था मोदी जी के पास पीओके लेने का, फिर ऐसा क्यों किया? हमारा देश में बहुत गद्दार है, भरे पड़े कीटाणु बम है, और उनको भी चिन्हित करना जरूरी है ना। बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारे बम बारूद, क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा। आप एक बार कोई काम करिएगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपको अगर टेम्पू चलाने देंगे, लीजिए ऑटो यहाँ सामने खड़ा है, चलाइए, नहीं चलाने सकेंगे। आप एक बार अगर चला लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कहाँ कौन सा चाबी मोड़ना है, कौन सा बटन दबाने से हॉर्न बजेगा, कैसे मुड़ना है, इधर कैसे लेफ्ट कैसे राइट, आइडिया हो जाएगा ना। वैसे ही ये जो है युद्ध एक बार लड़ लिए मोदी साहब, इनको आइडिया हो गया कौन सा राफेल लाना है, कौन चीनी हेलीकॉप्टर लाना है, कौन S-400 कहाँ लगाना है, और कौन कौन सा कितना चीज जरूरत पड़ेगा इमरजेंसी में, जो है कौन सा दुश्मन देश साथ देगा, कौन सा दुश्मन देश साथ नहीं देगा, कौन मित्र देश है, कौन दुश्मन देश है, सब आइडिया हो गया उनको। ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं माननी चाहिए थी मोदी जी को, बात मान के भी कहीं ना कहीं मोदी जी पछताते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों पछताएंगे। अरे इंटरवेल हुआ ना, ये तो एक तरह से इंटरवेल हुआ, वो जान रहे हैं। अरे नहीं मानी, वो जान रहा है, वो भी इंटरवेल लिया जानबूझ करके। अगर युद्ध चलता रहता तो लोन कौन देता उसको। अभी लोन लेने के लिए इंटरवेल हाथ खड़ा कर दिया, भैया रुक जाओ, अभी थोड़ा हम तैयारी करके आ रहे हैं। युद्ध का तरीका बदल दिया है, ये बात जान लीजिए, और आने वाला समय में वो बहुत जोरदार फायर करेगा, जिसके लिए हमें मोदी साहब को सपोर्ट करना होगा, न कि गद्दारी। जो एगो काबा एगो लादेन की बहन है ना, वो देश से गद्दारी कर रही है, वैसा गद्दारी नहीं करना है किसी को। देश को अभी राजनीति नहीं करना, सबको मिलके साथ रहना है। तो साथ खड़ा है ना। आपने देखा कि तमाम इंडिया अलायंस के जो नेता है वो लगातार ये कहते हैं कि मोदी जी एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं और पीओके के सबक सिखाइए। नहीं, टोटी भैया क्या बोले पता है? टोटी भैया के पास 37 सीट है। वो टोटी भैया क्या बोल रहे हैं कि आप पीओके लेना चाहते हो, पीओके लोगे ना तो पहले आपको चाइना से लड़ना पड़ेगा। बताइए, देश से गद्दारी, मतलब कि वो चाइना की तरफ से जाके खड़ा हो जाएंगे हम लोग को मारने के लिए। तो उनको वोट हम ही लोग देके जिताए हैं ना, 37 सीट। बताइए, ये सोचने वाली बात है, दुर्भाग्य की बात है। तो आइंदा से ध्यान रहे मेरे देशवासियों, इस टाइप का जो छुट भैया नेता है उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाने का है। और
आज उस समय हम कोस रहे थे मोदी साहब को कि जीएसटी में पैसा लग रहा है, जीएसटी लगा दिए मोदी जी। आटा, चावल, नमक, टमाटर, प्याज, लहसुन, गैस, पेट्रोल, इसका दाम बढ़ा दिए। अरे थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिए, लेकिन आज कितना काम आया देखिए। वही जो है मिसाइल हमें बचाया, S-400। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत दिखाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने तो भरोसा जताया था ना पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पर आप भरोसा जताए थे? हम भरोसा नहीं 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 नहीं, मोदी जी क्यों जताएंगे? वो पाकिस्तान बोला, अमेरिका बोला था कि भैया मेरा पोल खुल रहा है, ये युद्ध विराम कर दो अभी, मेरे से फिर कौन लेगा? अरे फाइटर 16 है, फाइटर 17 है, ये चाइना का है, अमेरिका का है, ये सब कबाड़ साबित हो रहे हैं। हाँ, ये सब कबाड़ है, ये सब कबाड़ है। वो टैट है, फिश खिलौना साबित, फट नहीं रहा है, वो सब लोगों को मार नहीं रहा है। अब ये मार्केट में अगर मेरा मैसेज इस टाइप का जाएगा तो मेरा कौन खरीदेगा? तो इस वजह से वो बेचारा बोला कि भैया युद्ध विराम रोक दो। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी खेल खेला है क्या? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति को खेल खेलना कहिए चाहे जो कहिए, ये हमारा बिल्कुल खेलेगा ही खेलेगा। वो कौन है हमारा देश का? हाँ, के तो दोस्त है ना। कुछ दोस्ती नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में कहेगा दोस्त। हाँ, खाना खा लीजिए, आप मेरे घर में आए हैं तो हम दाल भात तरकारी खाए हैं, पनीर बनाए हैं, पनीर भी खा लीजिए मेरे साथ। यही इतना ही तक दोस्ती है। हाँ, बाकी सब आप तो दोस्त मानते हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प को। कोई दोस्त नहीं होता है, वो फॉर्मेलिटीज होती है। हाँ, खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। समझ गए? अब जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी भी जारी है, उस पे क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर अभी इंटरवल हुआ है। मोदी साहब को भी पता चल गया कहाँ कहाँ छेदा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ गड्ढा को फिलअप करना है। वो भी तैयारी कर लेंगे। पाकिस्तान भी अपना तैयारी कर ले रहा है, उसको भी लोन मिल गया है, हर तरह से उसको बम बारूद मिल गया है। तो जोरदार होगा आने वाला समय में, और पीओके लेके रहेंगे। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध का विराम लग गया था, उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने वो हरकत दिखा दी जिसका हमारे देशवासियों को सदैव डर रहता है? वो तो हमेशा से पाकिस्तान सीज फायर तो हमेशा से करता आ रहा है। आज ये उसका पहला दिन या आखिरी दिन मत समझिए, ये शुरू से करता है। इसकी ये कायराना हरकत है, और ये गद्दार तो है ही है, कौम इसकी गद्दार है। तो जो गद्दार कौम जो है क्या करेगी? वो अपना तो कहीं ना कहीं से दिखाएगा ना। सांप है, अगर वो चल रहा है तो वो आपको फुफकार भी मारेगा सामने, और वक्त मौका पड़ते ही वो आपको डस भी लेगा। तो ये वो चीज है। तो पाकिस्तान आपका, वो कहते सांप आपका दोस्त थोड़ी है ना? तो ये भी पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर हमारे सेना के जवानों को 2 से 3 दिन और दिए जाते तो पोक हमारे कहीं ना कहीं कब्जे में। हाँ। 3 दिन तो बहुत आपने बोल दिया मैडम, सिर्फ रात दे दीजिए आज की, और देख लीजिए, हो सकता है आज की रात इनका पूरा बैंड बाजा बारात ना निकल जाए पाकिस्तान की। क्योंकि जब तुम अपनी कायराना हरकतों से, बदतमीजियों से बाज नहीं आओगे, तो अंत में भारत को आता है कि भारत कैसे सबक सिखाएगा, और भारत सबक सिखा करके आपको अच्छे से दिखा देगा। भारत अभी जो जरा बहुत शायद छोड़ रखा है ना, वो भी जो है वो जमी दोस्त कर देगा। पूरा टोटल पाकिस्तान जो है नक्शे से कहाँ गया है कुछ पता नहीं है, नामो निशान में। ये उठ रहा है कि क्या मोदी जी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, मोदी जी इतना बड़ा फैसला ले पाएंगे? देखे, ना इंदिरा गांधी मोदी जी है, ना मोदी जी इंदिरा गांधी है। दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। ठीक है, रही बात कि जहां पर ये बोला जा रहा है कि अरे भाई इंदिरा जी मोदी जी कभी नहीं बन पाएंगे, ये गांधी परिवार बोल रहा है ना। गांधी परिवार को खुद नहीं पता है, पहले इतिहास तुम पढ़ लो, उसके बाद आ जाना। जिसके यहाँ जाकर के भारत को गालियां देते हो, बताते हो ना भारत क्या है क्या नहीं है, तो जिसकी गोद में बैठ करके तुम जो है पहाड़े पढ़ते हो 2 एकम 2, तो वो जो है अमेरिका है। वो अमेरिका ही तुमको जो पहाड़े समझाता है, उसी अमेरिका ने इंदिरा गांधी को आंख दिखाया था और ये कहा था कि यदि तुमने जो है ये जो यहाँ से जीता है, तो अगर तुमने जो है बांग्लादेश नहीं बनाया, दूसरा हिस्से को बांग्लादेश नहीं बनाया, तो तुमको इनको आयरन लेडी का खिताब मिलना था।
तो तुमको आयरन लेडी का खिताब नहीं देंगे और तुम्हारे भारत पे उल्टा आक्रमण करके तुम्हारे भारत को नेस्त नाबूद कर देंगे। आप ये चीज जाके पहले पढ़ो, आप विधानसभा विधान परिषद में जाओ, पार्लियामेंट में जा करके आप वहां पे किताबें पढ़ो, आपको एक्चुअल क्या है वो पता चल जाएगा। इंदिरा गांधी को बहुत दबाया गया, इतना दबा दिया गया कि वो लेडी मजबूर हो गई, वो लेडी मजबूर हो गई, अंत में वो चुप्पी साध करके बैठ गई और उस चुप्पी का नाजायज फायदा ये हुआ कि जो है बांग्लादेश बना। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प की रजामंदी से देश ने एक दूसरे से सहमति जताई थी, क्या ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प की भी राजनीति थी? किन दोनों ने एक दूसरे से सहमति में वो करी, किसने करी? डोनाल्ड ट्रम्प ने सहमति करवाई थी ना युद्ध विराम की, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी बात भी नहीं मानी। आपको बता दें, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कोई भी हो, कोई भी भारत को आगे बढ़ता देखना पसंद नहीं करता है। मोदी जी क्यों कहते हैं आपको सपोर्ट में है हमारे अमेरिका? अब सपोर्ट में तो इसलिए कि जो है मोदी जी खुद उनको बहुत जगह पे सपोर्ट किए, इसलिए देखिए हाथी के दांत दिखाने के और होते, खाने के और होते हैं। आज जो है चूंकि मोदी जी के हर जगह पे जय जयकार हो रही है, हर जगह मोदी जी के आगे सब नतमस्तक है, इसलिए ये ड्रामा वो भी प्ले करता है। आप बता दीजिए, अगर तुम मेरे वेलफिशर हो और मैं मान लो आपको बोलती हूँ कि भैया आप इनको पैसे मत देना, ठीक है, आप इनको ये चीज मत देना, तो क्या आप जाकर के देंगे? आप वेलविशर मेरे, आप उनको क्यों देंगे? आप वेलविशर मेरे हो तो आप मेरे को देने की कोशिश करो। यदि मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी है, उतनी क्षमता है, तो आप हमें भी नहीं देंगे। मैं आप देंगे भी तो मैं मना कर दूंगी कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे दूसरे को जिसको मैंने मना किया आप उसको क्यों देंगे? ये आपको पता है कि ये हमारा दुश्मन देश है, आप उसको क्यों दे रहे हैं? आपको ये भी पता है कि वो कटोरा लेके भीख मांगने वाला है, आपको ये भी पता है कि वो आपके पैसे नहीं वापस करेगा। या तो आपको लालच है कि पाकिस्तान को हम उन रुपयों में अपने कब्जे में कर लेंगे, जैसे चाइना है, चाइना इधर जो है यूं करके देता है पैसे और उधर उसकी वो जमीन अपने कब्जे में कर लेता है। लगता है डोनाल्ड ट्रम्प को जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायरिंग तोड़ दी है, तो कहीं ना कहीं तमाचा पड़ा है उनके मुंह पे। भाई बिल्कुल तमाचा पड़ा है। दूसरी बात ये देखिए कि पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ इसलिए पैसे दिए कि तुम अपनी आगे के लिए युद्ध के लिए तैयारी करो, क्योंकि जब हम उसके पास वो चीजें नहीं जो अभी तक का दिखा रहा था ना, मैंने कहा ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, उसने अभी तक दिखाया ये बम वो बम, ये बारूद वो बारूद, और जो है हम ये डायनामाइट तो वो डायनामाइट, और जो है हमारे पास इतने मिसाइल है तो इतने ये है, इतने लड़ाकू विमान है, सब टाइट फुस हो गया। उसकी तैयारी के लिए वो दे रहा है। टर्की तुम्हारा मुस्लिम कंट्री है, टर्की क्या रिश्तेदारी निभा रहा है? टर्की भी सामान देगा तो पैसे लेगा, फ्री में किसी कोई नहीं दे रहा। चाइना क्या रिश्तेदारी नातेदारी निभा रहा है? चाइना भी इससे पैसे ले रहा तब इसको सामान दे रहा है, वो भी टाइट है फुस वाला। जो हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे दिवाली में जो है पटाखे छुड़ाते हैं, वो पटाखे है। एक लास्ट सवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तान वालों को जो लगातार कायराना हरकत करे जा रहे हैं? देखिए पाकिस्तान की फितरत में ये है कायराना हरकत करना, नीचता की हदें पार करना, जो है उसके हरकतों में शामिल है, और जो है वो ये करता जा रहा है, और वो ये भूल रहा है बार बार कि तुमने हमारी यहाँ की बहन बेटियों का सिंदूर छीना था, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखा दिया। हमने भी तुम्हारे यहाँ के लोगों का सिंदूर चाहिए, तुम्हारे यहाँ तो सिंदूर है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ हमने नेस्त नाबूद कर दिया, तुम्हारे यहाँ के लोगों को मार के दिखा दिया कि बेवा होती क्या चीज है। देखिए जिस तरीके से इस वक्त मेरी मौजूदगी राजीव चौक पे थी, आपको बता दें जिस तरीके से अभी वायुसेना ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमने अपना काम कर दिया है और लंबे समय तक ये मिशन चला रहेगा। और जिस तरीके से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प के बाद भी पाकिस्तान ने वो कायराना हरकत दिखा दी जिसका हर किसी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान करेगा, लेकिन आप लोगों की क्या राय है कि जिस तरीके से मोदी जी से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प की राय नहीं लेनी चाहिए थी, आप लोग क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं पूनम, आप देख सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।